बैक टू माय चैनल। आई एम रूमी आचार्य और मेरे साथ है ताशा और वी विल डिस्कस अबाउट अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशंस प्रोसीजर ऑल द क्वेरीज यू हैव। तो आप लोगों ने जितना भी मुझे क्वेश्चंस भेजा अंडर ग्रेजुएट के एप्लीकेशंस के लिए या फिर एडमिशन्स के लिए, वो सारा क्वेश्चंस हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। और ताशा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी उसका एक्सपीरियंस है या फिर जो भी उसका ओपिनियन या सजेशन होगा हम लोग आपके साथ शेयर करें। ओके, वेलकम ताशा। सो हाउ आर यू? फाइन। ओके, तो हम लोग बात करते हैं पहले ये लेके कि आपने कैसे सोचा आपके मेजर के बारे में, या फिर पहले तो आप मुझे ये बताओ कि कोरिया क्यों चूज़ किया? एक्चुअली मुझे पहले से डिसाइडेड था कि मुझे आर्किटेक्चर करना है। सो मैंने इसलिए सर्च किया कि कौन सी कंट्रीज़ अच्छी है। देन मैंने उसका लिस्ट बनाया। देन फिर मैंने ये भी पता किया कि वो मोर कन्वीनियंट कौन सी कंट्रीज़ है फॉर सेफ्टी एंड अदर पर्पसेस ऑल्सो। वो सारी पॉइंट्स को मैंने एक बुक में आई गेस नोट किया था। ओके, एंड उसके बाद मैंने उस सब पॉइंट्स को जो भी लाइक बेटर कंट्रीज मेरे उसमें आई थी, सो कोरिया वाज वन ऑफ द बेस्ट। तो आपने सोचा इसलिए कि आपके जो मेजर है उसके हिसाब से कोरिया बेस्ट होगा, तो आपने ये सर्च करा और दैट्स व्हाई यू चूज कोरिया, राइट? ऑल राइट। तो आपने मेजर कैसे चूज़ किया? मतलब आपको, आप जस्ट स्कूल से आ रहे हो, हाई स्कूल से, तो आपका हाई स्कूल में साइंस रहा होगा बिकॉज यू आर डूइंग हेयर आर्किटेक्चर एज यू टोल्ड। तो आपने मेजर कैसे चूज़ किया कि आपको आर्किटेक्चर ही करना है? ओके, सो मैं बहुत पहले से लाइक फ्रॉम मिडिल स्कूल और आई कैन से फ्रॉम प्राइमरी स्कूल मुझे स्केचिंग और ये सब का बहुत शौक था। एंड एज माई यू कैन से माई फैमिली इज़ ऑल्सो इनटू द कंस्ट्रक्शन बिजनेस। Okay. तो मुझे वो सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो आपने पहले से उसको डिसाइड Decide करके किया रखा था हाँ। कि आपको आर्किटेक्चर ही लेके पढ़ना है, Because I was interested in this. यू आर इंटरेस्टेड। तो दैट्स द मेन फोकस एज अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा मेजर मैंने कैसे चूज़ किया, बिकॉज़ ये क्वेश्चन बहुत लोगों का है कि मैं पीसीबी से हूँ तो मैं अपना मेजर कौन सा चूज़ करूँ कि मैं कोरिया में जाके पढ़ सकूँ। तो मेरा ओपिनियन भी ये है, पहले कोरिया में जाके पढ़ने से ये थिंकिंग आने से पहले आप ये चूज़ करो कि आपको क्या अच्छा लगता है, फिर आपका टारगेट क्या है, आपका एम इन लाइफ क्या है। जैसे मेरा था कि मुझे बायोलॉजी या बायो इंजीनियरिंग इसको लेके पढ़ना है, और जैसे कि ताशा का था कि वो उसको आर्किटेक्चर बनना है। तो ऐसे आपको भी सोचना है कि आपके लिए बेहतर कौन सा है, आपको क्या लग रहा है। उसके बाद आप सर्च करो कोरिया के वेबसाइट्स में कि आपको यहाँ पे अवेलेबल आपकी जो मेजर है वो है कि नहीं, लाइक दैट, राइट? ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और कि कोरिया आपको, आपने कोरिया चूज़ किया तो बेनिफिट्स क्या है कोरिया आने का? आपको क्या अलग लगा, मतलब आप बेनिफिट्स क्या है कोरिया? बेनिफिट्स इज़ इन माई फील्ड आई से कि यहाँ पे मुझे अवेलेबिलिटी ज़्यादा है फॉर स्टडीज़। लाइक जो हमारे उसमें मशीन्स यूज़ होती है फॉर कंस्ट्रक्शन और मेकिंग मॉडल्स, दैट अवेलेबिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स। एंड मतलब फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा है। सेकेंड है सेफ्टी विच इज़ ऑल्सो अ मेन फैक्टर विच एवरी वन शुड कीप इन माइंड, so that is also good in Korea. And plus third, the you can see professor and everyone, they accept the international students right now, ओके, so which is really good. So because बहुत सारे कॉलेजेस या बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बट मुझे इतना फील नहीं हुआ यहाँ आने के बाद, जो एक अच्छा पॉइंट है। ओके। और आपने ऐसे अप्लाई किया तो आपने क्या स्कॉलरशिप में अप्लाई किया था, या आपने सेल्फ मनी पे आप पढ़ रहे हो यहाँ पे? आपको क्या फैसिलिटी मिली इन केस ऑफ फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ एंड ऑल? बिकॉज बहुत सारे, जैसे कि हम लोग आते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज से, या फिर हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि मैं बाहर जाके एक पूरा सेल्फ मेड स्टडी करूँ फिनेंशियली। तो आपका क्या था? आई गेस मेरे उसमें तो इतना मैं फाइनेंस स्टूडेंट हूँ। Okay. बट अभी फ़िलहाल बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हो रही है, जैसे जी के एस स्कॉलरशिप
जीके स्कॉलरशिप पहले सिर्फ आने से पहले हम अप्लाई कर सकते थे, बट अभी रिसेंटली एक जीके स्कॉलरशिप में सेकेंड ईयर जीके स्कॉलरशिप आई है। ओके, सो आपको जीकेस के बारे में क्या पता है? आपने जब अप्लाई किया या आपने जब रिसर्च किया अबाउट जीकेस, तो जीकेस के थ्रू भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट यहाँ पे आ सकते हैं? क्या क्राइटेरिया होगी उसका? जीकेएस के लिए एवरी यूनिवर्सिटी हैव डिफरेंट क्राइटेरिया। जीकेएस का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है फॉर अंडर ग्रेजुएट। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट द कॉलेजेस और द यूनिवर्सिटी आर हैविंग द क्राइटेरिया। सो आपको वो लोग जीकेएस के लाइक एप्लीकेशन गाइडलाइंस में लिखा जाएगा कि गो टू द गाइडलाइंस ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड सी कि आपको कितने मार्क्स चाहिए उनके और क्या क्या एक्सेप्टेंस या क्या क्या उन्हें पॉइंट्स चाहिए आपके यहाँ एडमिशन्स के लिए, बिकॉज एवरी यूनिवर्सिटी हैव डिफरेंट पॉइंट्स एंड एवरीथिंग डिफरेंट आई कैन से। सो गाइडलाइंस इज समथिंग विच शुड रीड बिफोर एडमिशन। यस, सो जीकेस के अलावा काइस्ट स्कॉलरशिप जो मुझे पता है वो है, तो आपने वो अप्लाई किया था या फिर क्या है उसके बारे में कुछ पता है? नहीं, मैंने उसे अप्लाई नहीं किया था बिकॉज जब मैं आई थी और या मुझे जब अप्लाई करना था मैं ऑलरेडी काइट स्कॉलरशिप की मैं बोल सकती हूँ जो डेडलाइन थी वो ख़त्म हो चुकी थी। सो तो उसमें क्या क्राइटेरियाज थे जब आपने अप्लाई करने की कोशिश की? ओके, सो दे हैव सम परसेंटेज एंड विच चेंजेस एवरी ईयर। ओके, अच्छा, फिर मैं और एक बात पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आप सेल्फ फाइनेंस में हैं, तो कितना फ़ीस आपको लगा एडमिशन के टाइम, और क्या हमको फ़ीस एक बार में देना होता है या फिर इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं ताकि सब लोग एफर्ट कर सकें, या फिर फ़ीस स्ट्रक्चर कैसी है ताकि लोग अपने पैसे से भी यहाँ पे पढ़ सकें, या फिर यहाँ पे आने के बाद स्कॉलरशिप्स मिलने का कोई ऑप्शंस है कि नहीं? ओके, सो जो आने से पहले जैसे मैं सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट हूँ, तो मेरा आर्किटेक्चर का फर्स्ट सेमेस्टर का एक सेमेस्टर का जो है वो 2 लाख रुपीज़ है इंडियन रुपीज़। ओके, एंड जो बाकी का लाइक फीस स्ट्रक्चर है आई विल से कि आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। 2 इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है, एक है हाफ इंस्टॉलमेंट दैट इज़ कि आप हाफ लाइक 2 पार्ट में पे कर सकते हो, और एक है 1/4 इंस्टॉलमेंट जो आप 4 पार्ट्स में पे कर सकते हो, सो दैट वी कैन अफोर्ड दैट। एंड सेकेंडली यहाँ आने के बाद जो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है फॉर दैट यू नीड टू हैव टॉपिक लेवल विच इज़ दिस कोरियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और आपको आइल्स भी लगा था या फिर टोएफिल? या आने से पहले मुझे आइल्स और टोफल देना पड़ा था, एंड देट ऑल्सो हैव सम क्राइटेरिया, आपको इतना परसेंटेज होना ज़रूरी है उसमें भी एडमिशन्स के लिए, बिकॉज अगर आप वो नहीं होगा तो आपके एडमिशन्स पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, सो आइल्स एंड टोएफिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए, या फिर आपको टॉपिक लेवल होगा तो आपको स्कॉलरशिप मिलने का चांसेस है। आपने कैसे स्टार्ट किया, प्रोसीजर कैसे किया, आपने कैसे कांटेक्ट किया प्रोफेसर को या फिर आपने कांटेक्ट किया यूनिवर्सिटी को? ओके, सो फर्स्ट व्हेन आई वाज सर्चिंग तो मैंने सर्च किया कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी है पहले तो, उसके बाद फिर मैंने उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन जब चालू होते हैं सो दे हैव दिस वेबसाइट्स, हर एक यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट है उस पर पता चलता है जब एडमिशन्स चालू होते हैं। सो उसमें हमें पूरा गाइडलाइंस रीड करना होता है। देन आफ्टरवर्ड व्हेन यू अप्लाई आफ्टर द फर्स्ट application you have to send all your documents and everything of the online application. First you have to apply online. ओके, Secondly, then after applying online you have to send every your documents by post. So after they receive, तो आपने हार्ड कॉपी भेजा था, तो आपने जब भेजा था हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट का, ऐसे कि आपने बोला, तो क्या वो ओरिजिनल्स थी? आपने क्या किया, अपोस्टाइल किया, नोटरीज किया? okay, so in some universities you have to send the apostille one first ओके, at the first only. In some universities like in this university हम लोगों को पहले जो है वो सिर्फ नोटरी करके ही भेजना था। ओके, सो इफ यू गेट सिलेक्टेड इन योर फर्स्ट राउंड तो आफ्टर original. दैट ओरिजिनल अपोस्टाइल करा के भेजना होता है। ऑलराइट, तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगा था, जो मेजर डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, बिकॉज स्कूल्स के बच्चे को ट्रांसक्रिप्ट लगता है? या
स्कूल के बच्चों को भी ट्रांसक्रिप्ट लगता है, हमें ट्रांसक्रिप्ट, रिकमेंडेशन लेटर्स एंड जो हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स होता है वो, लिविंग सर्टिफिकेट्स जो होते हैं उसको, फर्स्ट टाइम से लिविंग सर्टिफिकेट एंड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का कराना होता है। ओके, तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा था? यस। और क्या वो इंग्लिश में था? यस। तो इंग्लिश में होना ज़रूरी है? हाँ, वो आइदर कोरियन है या इंग्लिश में होना ज़रूरी है। कोई भी सर्टिफिकेट जो आप भेज रहे जो हो? भी आप सर्टिफिकेट भेजो, ये दो लैंग्वेजेस में होना कंपलसरी है, ये दोनों एक में से एक लैंग्वेज। एंड उनमें और मैं बोलूँगी और भी जो आपके एकेडमिक्स के रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट्स है या आपके पास वॉलंटियरिंग सर्टिफिकेट्स है, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट्स है वो भी भेजना होता है, बट वो ज़ेरॉक्स भेज सकते हैं। तो मेन जो डॉक्यूमेंट है उसका अपोस्टाइल या नोटरीज करके भेजना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी क्राइटेरियाज. After that, when you got selected, then you have to send a hard copy of the original or the apostilled one, right? And the rest of the certificates along with your original one you have to send, you can send Xerox copy or copy. तो आपने जब भेजा उसके बाद क्या हुआ? You got selected, how you know? ओके, सो फॉर द व्हेन यू आपने जब डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं एंड हाँ. फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन लाइक कंप्लीट प्रोसीजर होता है, वो लोग सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं कि वो सही है या नहीं। ओके. एंड डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग में अगर सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं देन दे विल मेल यू, जो आप मेल अपना ईमेल आईडी सब एप्लीकेशन फॉर्म्स में देंगे, उसके थ्रू वो लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं। एंड उस कांटेक्ट में वो आइदर आपको कॉल भी करते हैं, मुझे कॉल भी आया था एंड मुझे ईमेल भी आया था, और तो हमारे डिपार्टमेंट्स की तरफ से कॉल आया था कि फर्दर इंटरव्यूज के लिए. फॉर द इंटरव्यूज। तो आप इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या था? क्या क्वेश्चन पूछे थे या फिर कितने लोग थे वहाँ पे? आपके प्रोफेसर्स थे कि नहीं? ओके, सो मेरे पैनल में 5 प्रोफेसर्स थे मेरे लिए, एंड they all were asking me at starting they will just ask you some psychological questions. Okay, so they are actually testing you what you say and how your personality is. That's what matters in undergraduate, because in undergraduate you don't have any experience, you just came from high school, so they are actually testing your personality, not your knowledge, just your personality, that if you can gain the knowledge जो वो दे रहे हैं. So they actually was more asking me about the psychological questions, not the major questions or anything. So was interview was tough? I will say if you be real, आप जो बोल रहे हो वो रियल है, आप किसी का वीडियोस या ऐसा किसी का रट्टा मारा हुआ क्वेश्चंस नहीं आंसर्स नहीं दे रहे हो, तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो आपको वहाँ पे पूछा गया था कि आपने कोरिया क्यों चूज़ किया, या फिर आपका अचीवमेंट्स, तो क्योंकि आप स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट स्पेशली, तो आपका अचीवमेंट्स क्या था? आपने क्या बोला था या फिर क्या बोलना चाहिए? ओके, तो मेरा हाई स्कूल और एप्लीकेशन के बीच में 1 ईयर का गैप मैंने लिया था बिकॉज ऑफ दिस प्रोसीजर, एज आई वॉज नॉट रियली नोइंग अबाउट द प्रोसीजर एंड एवरीथिंग। तो मैंने 1 साल का गैप लिया था सब चीज़ पता करने के लिए, बिकॉज मुझे बाहर पढ़ना था, बट मैं कंफर्म नहीं थी कि मुझे कहाँ पढ़ना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अ बेसिक थिंग इज़, जब भी आप मुझे भी पूछते हो तो मैंने भी एक्चुअली टाइम लिया और मैंने वेबसाइट्स में जाके रिसर्च किया मेरे मेजर के बारे में, कोरिया के जो यूनिवर्सिटीज़ है उसके बारे में, उसके अंदर जाके जो उसके डिपार्टमेंट्स है, उसका जो मेजर है और जो टीचर्स है उसके अंडर में, या फिर स्टूडेंट्स है, जो काम चल रहा है, ये सारा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी खुद से, क्योंकि आप जब भी बाहर पढ़ने जाओ, चाहे वो कोरिया हो या फिर कहीं पे भी हो, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी खुद से, थोड़ा सा टाइम लेके। हर चीज़ का सवाल या क्वेश्चन आंसर आपको यूट्यूब या हर जगह पे नहीं मिलेगी। मुझे भी नहीं मिला था, मुझे लगता है आताशा को भी नहीं मिला होगा। तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी, राइट, ये सब चीज़ों को लेके।